अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 10 स्मोल्डरिंग चिल्ड्रन की कहानी मर्डर हाउस के रहस्यों और इसके पीछे छिपे भयानक अतीत को उजागर करती है। इस एपिसोड में घर के पुराने और नए रहस्यों का खुलासा होता है जो पात्रों की जिंदगियों को और भी उलझा देता है। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जिसमें लैरी हार्वे के जीवन के एक दुखद अध्याय को दिखाया जाता है। लैरी, जिसे आधा जला हुआ दिखाया जाता है, एक समय में एक सामान्य इंसान था। उसकी पत्नी लॉरेन और उसकी 2 बेटियां एक साथ मर्डर हाउस में रह रहे थे। हालांकि लैरी ने अपनी पत्नी को धोखा देकर कॉन्स्टेंस के साथ संबंध बना लिए थे। लैरी की पत्नी लॉरेन ने जब इस बात का पता लगाया तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गई। वह यह दर्द सहन नहीं कर पाई और एक भयानक कदम उठा लिया। उसने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला और फिर खुद को आग लगा ली। यह घटना मर्डर हाउस के भीतर हुई और यही कारण था कि लैरी अब जले हुए चेहरे और विकृत शरीर के साथ जी रहा है। लैरी के लिए यह न केवल एक शारीरिक बल्कि एक मानसिक सजा भी थी। उसकी पत्नी और बच्चों की आत्माएं अब इस घर में कैद हैं और लैरी हर दिन इस दुखदाई याद के साथ जीता है। वर्तमान समय में विवियन हार्मन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और वह अपने आसपास की सभी चीजों को लेकर डर और भ्रम में जी रही है। बेन, जो अब तक उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था, उसे अब यकीन हो रहा है कि कुछ भयानक हो रहा है। विवियन पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने अपने जुड़वां बच्चों में से एक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उसे एक मानसिक रोगी की तरह देखा जा रहा है। बेन अब इस सच्चाई से जूझ रहा है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर होती जा रही है और वह नहीं समझ पा रहा कि वह क्या करे। इस बीच घर में मौजूद भूतों का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बेन को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है और शायद विवियन जो कह रही थी वह सच है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा टेट लैंगडन से जुड़ा हुआ है। टेट के बारे में पहले से ही कई रहस्य थे, लेकिन अब उन पर से पर्दा उठने वाला है। कॉन्स्टेंस का बेटा टेट पहले से ही मर्डर हाउस में रहने वाले भूतों में से एक है, लेकिन अब यह बात सामने आती है कि टेट ही वह व्यक्ति था जिसने स्कूल में शूटिंग की थी और कई मासूम बच्चों की जान ली थी। यह भयानक घटना टेट के अतीत का सबसे बड़ा काला सच है। अब इस सच्चाई का खुलासा होता है कि टेट, जो वायलेट से प्यार करता है, असल में एक हत्यारा है। यह सच्चाई वायलेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होती है, क्योंकि वह टेट के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना चुकी थी। जब वायलेट को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि टेट ने ऐसा कैसे किया और वह खुद को इस भयानक सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार नहीं कर पाती। वायलेट अब टेट से नफरत करने लगती है, लेकिन टेट उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया था वह उसके मानसिक अस्थिरता का परिणाम था। वायलेट, हालांकि, यह बात स्वीकार नहीं कर पाती और टेट से दूर जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर कॉन्स्टेंस और लैरी हार्वे का संबंध भी इस एपिसोड में खुलकर सामने आता है। कॉन्स्टेंस, जो लैरी के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी गंभीर थी, अब उससे अलग हो चुकी है। कॉन्स्टेंस को लैरी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वह उसे एक कमजोर और धोखेबाज इंसान मानती है जिसने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। कॉन्स्टेंस अब लैरी को और भी ज्यादा पीड़ा देने के लिए तैयार है और वह उसे उसके अतीत की याद दिलाकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। लैरी, जो पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों की मौत का दुख झेल रहा है, कॉन्स्टेंस के इस व्यवहार से और भी ज्यादा टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब कहानी का ध्यान वापस बेन हार्मन पर जाता है। बेन, जो अब तक अपने जीवन में हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सच्चाई का सामना करता है। बेन को पता चलता है कि टेट ही वह व्यक्ति है जिसने उसकी पत्नी विवियन का बलात्कार किया था। यह सच्चाई बेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होती है। बेन, जो पहले ही विवियन की गर्भावस्था को लेकर चिंतित था, अब उसे यह पता चलता है कि उसके बच्चे का पिता टेट है, न कि वह। यह सच्चाई बेन को पूरी तरह से तोड़ देती है और वह अब समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। बेन का गुस्सा टेट पर निकलता है, लेकिन टेट, जो अब भी अपनी गलतियों के लिए पछता रहा है,
बेन से माफी मांगने की कोशिश करता है। कॉन्स्टेंस, जो टेट की मां है, उसे इस बात का पता चलता है कि टेट की हरकतें अब पूरी तरह से बेन और विवियन के जीवन को तबाह कर रही हैं। कॉन्स्टेंस और टेट के बीच एक अंतिम टकराव होता है, जिसमें कॉन्स्टेंस उसे बताती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वह उसके किए की सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्स्टेंस टेट को मर्डर हाउस के भूतों के रूप में छोड़ देती है और खुद को इस सच्चाई से दूर कर लेती है। एपिसोड के अंत में वायलेट, जो अब अपने पिता और टेट के बीच के संबंधों को जान चुकी है, खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करती है। वायलेट का दिल अब टेट के प्रति पूरी तरह से बदल चुका है और वह टेट से दूर जाने का फैसला करती है। मर्डर हाउस में रह रहे भूतों का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से इस घर में फंसी हुई है। कॉन्स्टेंस, बेन, विवियन और वायलेट सभी इस घर के भयानक अतीत का हिस्सा बन चुके हैं और अब वे इस घर के चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। स्मोल्डरिंग चिल्ड्रन एपिसोड एक बेहद भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी है, जिसमें मर्डर हाउस के पुराने और नए रहस्यों का खुलासा होता है। टेट की सच्चाई, बेन और विवियन के रिश्ते की दरार और कॉन्स्टेंस के संघर्ष ने इस एपिसोड को और भी ज्यादा डरावना और रोमांचक बना दिया है।